नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 5। यूजीसी नेट पेपर 1 में 10 यूनिट दी गई है और 10 में से हमने लगभग आपकी 7 से 8 यूनिट में आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। अभी फिलहाल जो आपकी रह गई थी यूनिट नंबर 5 रह गई थी और इसके अलावा यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 3, इसके अलावा 5 और 6, ये आपकी 3 यूनिट रह रही है, जिनमें से 5वीं हमने लगभग आधी यूनिट कंप्लीट कर ली है। तो लगभग ये मान लो कि 2 यूनिट आपकी और इसके बाद रह जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो किए थे वो क्या था भाई, आपको कौन सा रक्त संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे। रक्त संबंधी क्वेश्चन इससे पिछली क्लास में पढ़े थे, जो आपकी 5वीं क्लास थी। ये आज यूजीसी नेट अपने हिंदी माध्यम यूजीसी नेट जो पेपर 1 है उसकी यूनिट नंबर 5 है, उसकी ये 5वीं क्लास है, सॉरी 6ठी क्लास। ठीक है, इससे पहले 5 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये आपकी 6ठी क्लास रहेगी। और भाई यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है जी, चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं भाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का, इससे पहले भी मैं आपके इसके 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूं। इससे पिछला जो क्वेश्चन करा था हमने वो करा था ए के पिता के 5 पुत्र थे और इसका जो आंसर सही आया था वो आपका ए आया था। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप पिछली क्लास में। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, 122। क्वेश्चन नंबर 122 है। और वैसे अगर देखा जाए तो रक्त संबंध का ये हम छठा क्लास जो है छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए भाई, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अपूर्व मधु का पुत्र है, विनोद मधु के पति का भाई है। अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है? तो कुल मिलाकर अपूर्व नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो मधु का पुत्र है, यानी कुल मिलाकर मधु जो है उसकी माता है। इसके अलावा विनोद मधु का पति है, तो कुल मिलाकर अपूर्व का पति होगा। ठीक है, विनोद जो है मधु के पति का भाई, मधु के पति का भाई है भाई। ठीक है, तो उसको निकालने का प्रयास करना, निकालो। और अपूर्व और विनोद के बीच में क्या संबंध होगा ये आपको इसमें देखना है। तो फटाफट बताओ क्या इसका सही आंसर आएगा। इससे पिछली क्लासों में भी कई बच्चों ने जो है इनके आपके इस तरह के आंसर दिए हैं भाई, और बहुत अच्छा है आप लोगों का जो है रिजल्ट इसमें। चलिए जी, उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर निकाल दिया हो। देखो क्या बैठेगा इसका आंसर भाई, निकालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपूर्व की। तो यहां पर देख लो भाई, अपूर्व अपूर्व अब ये कहा गया है कि अपूर्व जो है ये किसका पुत्र है? मधु का, मधु का पुत्र है। मधु का पुत्र है कौन भाई? अपूर्व। ठीक है, तो कुल मिलाकर मधु जो है ये अपूर्व की माता है। इसके बाद तो ये तो होगी भाई कौन? माता, ये माता होगी और ये इसका पुत्र होगा। विनोद मधु के पति का भाई है। मान लो मधु का पति यहां पर आ जाएगा, ये मधु का पति है, मान लो ये माना हमने, ये मधु का पति है और इसके पति का जो भाई है वो है विनोद। कुल मिलाकर विनोद जो है, एक मिनट, विनोद जो है ये मधु का देवर इसको कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, तो मधु का देवर कौन है भाई? विनोद। विनोद जो है मधु के पति का भाई है, तो यानी कुल मिलाकर देवर या जेठ ये हो सकता है। इसके बाद तो पूछा गया भाई अपूर्व और विनोद के बीच में क्या संबंध है, यानी कि अपूर्व ये रहा और विनोद ये रहा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या संबंध होगा? ये इसका सीधी सी बात है भाई, चाचा होगा, है कि नहीं? तो ये पूछ रहा क्या, अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है? अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है? तो अपूर्व जो है वो विनोद का क्या होगा? भतीजा। ठीक है, और विनोद अपूर्व का क्या होगा भाई? चाचा होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये चाचा भतीजे होंगे। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या आएगा भाई? इसका सही आंसर आ जाएगा भाई, ये पूछ रहा है कि अपूर्व का, अपूर्व और विनोद के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले मैं देखना भाई अपूर्व का क्या लगेगा ये, तो अपूर्व का ये लगेगा क्या? चाचा। और विनोद का क्या लगेगा? ये लगेगा जी भतीजा। तो कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है कि विनोद, एक मिनट, अपूर्व और विनोद में क्या संबंध? तो विनोद का भतीजा हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर आंसर से आ जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी आंसर इसमें सही होगा, भतीजा होगा, क्योंकि ये विनोद के बारे में पूछ रहा है। अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है, तो विनोद का अपूर्व के साथ में क्या संबंध है? तो उसका संबंध रहेगा भाई भतीजे का लिए, तो ये इसका भतीजा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 और आज का दूसरा क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके इसकी पत्नी के पिता मेरी माँ के बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? बताओ भाई,
उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है जिसकी तरफ वो इशारा करते हुए बता रही है, उसके बारे में आपको बताना है। तो फटाफट बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका क्या आएगा है जी। उस महिला का उस व्यक्ति के साथ में क्या संबंध होगा, ये आपको इसमें बताना है। चलिए भाई देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। मान लो एक महिला, इसमें कहा गया भाई एक महिला, नहीं सॉरी, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये मान लिया हमने क्या है भाई व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है और इसकी तरफ इशारा किया है एक महिला ने। मान लो यहां पर जो है कि महिला है, ये महिला है, इस महिला ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, इसकी पत्नी के पिता, यानी कि इसकी जो पत्नी है, इसकी जो पत्नी होगी, इसकी पत्नी जो होगी इस व्यक्ति की, और उसका जो पिता होगा, इसकी पत्नी का पिता, इसकी पत्नी का पिता, पिता मेरी माँ के बहन की, मेरी माँ, यानी कि जो इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है, ये मान लो कि इसकी माँ है, इसकी माँ के बहन, इसकी माँ की एक बहन है, यहाँ पर इसकी माँ की बहन को ले लेते हैं, ये इसकी माँ की बहन है, इसकी माँ की बहन, इसकी माँ की बहन की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है? इसकी पत्नी के पिता, इसकी जो पत्नी है ये जो है, ठीक है, ये इसकी क्या है भाई, इसकी इकलौती बहन की इकलौती पुत्री के पति, यानी कि इसकी बहन की पुत्री होगी ये, ठीक है, इसकी बहन की पुत्री होगी कौन सी, ये होगी भाई, ठीक है। सही बन रहा है डायग्राम, देख लियो एक बार भाई, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और 2019 में 2 बार आया है। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इनके इस महिला ने कहा इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कि इसके या इसकी, ये इसकी है भाई, यहाँ पे इसका नहीं है, ये इसकी है, इसकी पत्नी के पिता, यानी कि इस व्यक्ति की पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, जो पिता है ये क्या है, ये मेरी बहन, मेरी माँ के बहन की पुत्री, मेरी माँ के बहन की पुत्री जो है, एक मिनट इसको काट दो भाई अभी, ठीक है, ये नहीं बन रहा सही, ठीक है। इसने कहा कि मेरी माँ, मेरी माँ के बहन की बहन की इकलौती जो पुत्री होगी उसका पति है, कौन, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है इसका पति है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी पत्नी के पिता, मेरी माँ के बहन की, इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी का जो पिता होगा ये आपका मेरी माँ, मेरी माँ की बहन की जो इकलौती पुत्री होगी उसके पति हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है एक और महिला को दोबारा बना रहा भाई, इसका डायग्राम में थोड़ा सा जो है ये गलत बन गया, ऊपर को बनाऊंगा भाई, थोड़ा सा जगह नहीं रही, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा जो है मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ इस डायग्राम को। बढ़िया क्वेश्चन है, इतने आप भी निकाल लो भाई, आपका क्या बैठेगा, और हम भी निकालते हैं जी क्या निकलेगा इसका आंसर सही, ठीक है। चलिए देखते हैं सही तरह से भाई, ये मान लो दोबारा लेते हैं भाई, इसको जगह कम रहेगी, चलो जी। यहाँ पर मान लो कि ये एक आपका जो है ये व्यक्ति है भाई, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति, इसकी तरफ एक महिला जो है इशारा कर रही है, मान लो ये महिला है, इस महिला ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी होगी, मान लो इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी मेरे, इसकी पत्नी के पिता, इसकी पत्नी का जो पिता होगा ये इसकी पत्नी का पिता होगा, यानी कि कुल मिलाकर इस व्यक्ति का ससुर, ठीक है, इस व्यक्ति का ये ससुर है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, इसने कहा कि मेरी माँ, इस महिला की माँ की बहन, यानी कि इसकी मौसी, ये इसकी बहन होगी और इस महिला की होगी ये मौसी, ठीक है। चलिए जी, तो इसकी जो पुत्री है, इकलौती जो पुत्री है, ये जो इकलौती पुत्री है, इसकी पुत्री जो होगी, ठीक है, इसकी जो पुत्री होगी, यानी कुल मिलाकर इसकी मौसी की लड़की,
यानी कुल मिलाकर चचेरी बहन जो है, चचेरी बहन, ठीक है, चचेरी जो बहन है जी, या मौसी की जो लड़की है, इकलौती पुत्री के पति हैं, इसकी पत्नी के पिता, जो इसकी पत्नी, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, उसका जो पिता है ये, उसका जो पिता है ये पिता जो है क्या है, ये पिता जो है आपका इसकी पुत्री, इसकी बहन की जो पुत्री है इसका पति है। तो ये कुल मिलाकर हो गया भाई इसका पति, ये इसका पति हो गया। अब निकाल लो, देखो क्या बैठेगा भाई इन दोनों में संबंध है। तो कुल मिला के अगर बात करें, ये इसकी जो है ये इसका पति है और ये इसका ससुर है, ठीक है, इसका ससुर है। डायग्राम सही नहीं बनना क्या? देखो भाई दोबारा देखो तो ढंग से, ठीक है। ये ना पूछ रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो जी, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी के पिता, इस व्यक्ति की है, इसकी पत्नी के पिता, इसकी पत्नी का जो पिता है ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ के बहन की, मेरी माँ के बहन की इकलौती पुत्री का पति है। तो कुल मिलाकर डायग्राम तो बन गया सही। अब इन दोनों में संबंध निकालना क्या बैठेगा आपस में, ठीक है। तो कुल मिला के ये देखो, पहले तो ये जो पुत्री है और ये दोनों होगी क्या, चचेरी बहन या मौसी की लड़की, मौसी की लड़की होगी एक दूसरे की, ठीक है, ये दोनों, तो ये दोनों बहन होगी। जब ये दोनों बहन होगी, जब ये दोनों बहन हुई तो इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा अभी निकालना जी, है जी। तो कुल मिलाकर इसकी इसकी लड़की है ये, और ये है इसका ससुर, है जी। तो ये कुल मिलाकर क्या लगेगा इसका भाई, ये तो इसकी भाई सास लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, इस व्यक्ति की सास लगनी चाहिए, है, क्योंकि जब आपकी ये सास लग रही है, ये देखो, ये जो लड़की है यहाँ पे पुत्री जो है ये इसकी पत्नी है। कुल मिलाकर आपका जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है इसका जो इसकी पत्नी का जो पति होगा, ये इस व्यक्ति का लगेगा ससुर, ये लगेगा ससुर, और इसकी पत्नी लगेगी क्या, सास, सास लगेगी। जब ये सास लग रही है मौसी की बहन, मौसी की लड़की की, मौसी की लड़की बहन जो है, मौसी की लड़की जो है इस व्यक्ति की सास लगी, तो इसकी भी सास लगेगी, तो इसकी भी तो सास लगनी चाहिए। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, हो गया भाई आंसर, ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा। देखो इसने कहा कि आपका जो है एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, हैं, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है कि भाई इस जो व्यक्ति है इसकी पत्नी, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो ये इसकी पत्नी है, मान लो इसे मैंने मान लिया एक्स, ये जो एक्स नाम की जो महिला है ये इस व्यक्ति की पत्नी है, इस व्यक्ति की पत्नी है, और इसकी जो पत्नी है इसका पिता होगा ये भाई, इसका पिता हो गया जी ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में कर दिया इसको, ठीक है, ये हो गया इसका पिता। तो कुल मिला के इस व्यक्ति में और इसकी पत्नी के पिता में तो कैसा संबंध होगा, ये इसका हो गया ससुर, और इसकी पत्नी है ये आपकी जो इसकी मौसी की बहन की पुत्री है ये इसकी पत्नी है, तो ये होगी सास। जब ये सास है तो कुल मिलाकर ये भी इसकी सास होगी, क्योंकि ये इसकी मौसी की लड़की है, ये दोनों बहन बहन है आपस में, ये मौसी की लड़की है, तो कुल मिलाकर ये क्या लगेगी इसकी, ये भी इसकी लगेगी भाई सास। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी आंसर इसका सही आएगा भाई, देख लो एक बार, ठीक है, डी आंसर इसका सही आ जाएगा, डी आंसर सही होगा, क्योंकि ये सास लगेगी इसकी भाई, ये लगेगी इसकी क्या, सास, ठीक है जी, ये इसकी सास लगेगी भाई, देख लो एक बार आंसर को, ठीक है। दोबारा बताऊं क्या, एक बार और बता देता हूँ, देखो भाई एक बार और बता रहा, दोबारा से बना रहा डायग्राम, देखो यहाँ से, ये मान लो ये एक महिला है, ये एक महिला है, इस महिला ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की तरफ, चित्र वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि भाई ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के पिता, इस व्यक्ति, सॉरी, इसकी पत्नी के पिता, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, ये मान लो पत्नी है, पत्नी के जो पिता हैं, ये जो पिता है इसका, ठीक है, यानी कुल मिलाकर इस व्यक्ति का क्या हो गया, ये ससुर, ये जो ससुर है, ससुर, ठीक है, ससुर जो है, ठीक है, तो ये क्या कहा है ना, मेरी माँ के बहन, ठीक है, इस व्यक्ति की जो माँ है, इस व्यक्ति की माँ है, और इसकी जो बहन है, इसकी माँ की जो बहन है, यानी कुल मिलाकर इस महिला की मौसी, ये क्या बैठेगा इस महिला की, मान लो ये यहाँ की महिला थी, तो इस महिला की ये क्या बैठेगी, मौसी, तो ये मौसी लगी इसकी। तो मौसी की लड़की, मौसी की लड़की जो होगी, मौसी की जो पुत्री होगी, ये इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो कुल मिलाकर इस व्यक्ति की ये सास है, इस व्यक्ति की सास है,
और इसकी मौसी की लड़की है, तो ये दोनों बहन होगी आपस में। तो कुल मिलाकर ये भी जो महिला होगी ये भी इस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित होगी भाई, देखो ना तो पुत्री लगनी, ना बहन लगनी, और ना ही भाभी या साली लगने की। ठीक है, तो ये क्या लगेगी, ये लगेगी सास। ठीक, ये लगेगी सास। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? है जी, काफी लंबा टाइम लग गया भाई इसमें, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ये 2019 में आया है आपका, और 2 सेट में आया, सेट नंबर 4 में भी और सेट नंबर 7 में भी। एक तो आया है 5 तारीख को और एक आया है आपका 3 तारीख को। तो 2 बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला था 2019 में ही। 2019 में ही 2 बार एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा इसको निकालने में। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, समझ में आ गया होगा, 2 बार मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, ये देख लो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। संथिल ने कहा, संथिल ने क्या कहा भाई, ये भी देख लो। संथिल ने कहा, क्या कहा, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको नीचे को कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जी संथिल ने क्या कहा भाई। संथिल ने कहा यह महिला मेरी माँ के पोते की पत्नी है। संथिल या सेंथिल अपनी माँ का इकलौता बेटा है और उसकी कोई बहन नहीं है। सेंथिल महिला का कौन लगता है, यानी कि संथिल और महिला के बीच में क्या संबंध है। 2021 में क्वेश्चन आपका आया था, यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 में जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट बताओ भाई। ठीक है, ये लो स्क्रीन से मैं आपके सामने से हट गया हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट बता दो भाई। चलो जी, हुआ नहीं हुआ तो देखो भाई कैसे होगा। इसने कहा कि संथिल ने कहा यह महिला मेरी माँ के पोते, ये मान लो जी, यहाँ पे ले लो भाई संथिल, नहीं मेरी माँ, एक मिनट, यह संथिल ने कहा यह महिला, तो यहाँ पे एक महिला है, इस महिला को ले लेते हैं सबसे पहले। महिला, महिला, ठीक है, महिला ले लेगा। ठीक है, इसने कहा यह महिला मेरी माँ के पोते की, ये यहाँ पे मान लो संथिल है, ये मान लो आपका संथिल है। संथिल, संथिल ने क्या कहा भाई, संथिल ने कहा कि यह महिला जी, इस महिला की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है यह महिला मेरी माँ के पोते, यानी कि इसकी जो माता है, इसकी जो माता है, माता, माता के पोते की पत्नी है। संथिल ने कहा कि ये जो महिला है, ये महिला जो है मेरी माँ के पोते, यानी कि कुल मिलाकर इसका लड़का भी हो सकता है। ठीक है, सेंथिल अपनी माँ का इकलौता बेटा है, तो संथिल जो है एकमात्र बेटा है। तो कुल मिलाकर इसका जो बच्चा होगा, संथिल का जो बेटा होगा, संथिल का जो बेटा है, संथिल का जो बेटा है, संथिल का जो बेटा है जी, संथिल का, इसने कहा ना मेरी माँ के पोते, तो संथिल का लड़का जो है ये इसकी माँ का क्या हो गया, पोता हो गया। तो ये हो गया जी पोता, ये पोता हो गया। पोते की पत्नी है ये, इनके इस लड़के की पत्नी है, इस लड़के की ये पत्नी है, इस लड़के की ये पत्नी है। तो पुत्र वधू हो जाएगी वैसे तो। ठीक है, पुत्र वधू, लेकिन बूझ क्या रहा ये देखना। ठीक है, ये बूझ रहा, ठीक है, बूझ क्या रहा। ठीक है, तो अब दोबारा देख लो भाई, है जी, ये कह रहा है कि संथिल ने कहा यह महिला मेरी माँ के पोते, मेरी माँ का पोता का मतलब है कि मेरा लड़का है जी, पोते की पत्नी है। तो कुल मिलाकर ये इसकी पत्नी होगी, इसके लड़के की पत्नी हुई। ठीक है, इसके लड़के की पत्नी होगी। ठीक है, चलो जी, इसके लड़के की पत्नी हुई। तो आगे कह रहा संथिल अपनी माँ का इकलौता बेटा, संथिल इकलौता बेटा है, तो इसी का पुत्र हो जाएगा कौन सा, ये लड़का जो है ना, ये इसका बेटा हो गया। ठीक है जी, और उसकी कोई बहन नहीं है। कुल मिलाकर जो है एक ही बेटा है, इसका बहन भी नहीं है। ठीक है, और ना ही इसकी बहन है संथिल की कोई। ठीक है, चलो जी, इसके बाद उसकी कोई बहन नहीं है। संथिल महिला से किस प्रकार, यानी कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो ये इसके लड़के की जो ना क्या होगी, इसके लड़के की पत्नी होगी। ठीक है, तो पुत्र वधू होगी ऐसे तो। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा, सेंथिल का महिला से क्या संबंध है, यानी कि या कुल मिलाकर यह महिला जो है, या सॉरी सेंथिल जो है ये इस महिला का क्या लगेगा, सेंथिल इस महिला का लगेगा भाई ससुर। सेंथिल लगेगा इस महिला का क्या, ससुर। सेंथिल जो है इस महिला का ससुर लगेगा। क्यों, क्योंकि ये इसके लड़के की पत्नी है, संथिल के बेटे की पत्नी है ये महिला। संथिल के बेटे की ये महिला जो है संथिल के बेटे की पत्नी है। तो कुल मिलाकर संथिल जो है उस महिला का लगेगा ससुर। ठीक है, तो पूछा गया सेंथिल महिला का कौन है। अगर पूछता महिला सेंथिल की कौन है तो पुत्रवधू आता, लेकिन ये पूछ रहा है कि सेंथिल महिला का कौन है, तो सेंथिल महिला का ससुर लगता है, ससुर लगता है।
ये लो जी, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई है? उम्मीद तो है कि आपके समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा भाई सी सही इसका है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये भी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2021 में आया था भाई। रक्त संबंधी क्वेश्चन देख रहे हैं, रक्त संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, और बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो एक महिला की ओर, सॉरी, संथिल ने कहा यह महिला मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यानी कि कुल मिलाकर संथिल ये है, संथिल ने इस महिला के बारे में बताया कि ये जो है मेरी माता के पोता, मेरी माता का पोता की पत्नी है। ठीक है, चलिए जी, तो कुल मिलाकर संथिल की माँ होगी, ये इसका पोता हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, पोता। ठीक है, यानी कि पोते की पत्नी ये होगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, सेंथिल अपनी माँ का इकलौता बेटा, तो संथिल का जो है संथिल केवल अकेला है, इसका और कोई भाई नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसकी माँ का जो पोता होगा वो इसी का लड़का होगा, इसी का लड़का होगा। सेंथिल का बेटा हो गया ये, तो ये संथिल का बेटा हो गया, सेंथिल की पत्नी होगी ये महिला। तो कुल मिलाकर पूछ रहा है कि सेंथिल से महिला किस प्रकार संबंधित है। संथिल महिला का कौन लगता है, तो संथिल लगेगा भाई इस महिला का ससुर, क्योंकि ये इसके लड़के की पुत्र वो है, पत्नी है। ठीक है, चलिए जी, सी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया भाई, आपका 2021 में आया है आपका ये, 2021 यूजीसी नेट जेआरएफ, और जो आपका 24 दिसंबर 2021 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है भाई, इसमें देखो जी क्या है, एम का भाई एन है, ये लो जी, ले लो। एम जो है, एम का जो भाई है वो एन है, तो कुल मिला के एन पुरुष है, ये इसका भाई है। तो एम जो है ना, महिला भी हो सकती है भाई, एम जो है महिला भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एम का भाई है एन, और ये पुरुष भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ओ की पुत्री एन है, ओ की पुत्री एन, एम का भाई एन है, ओ की पुत्री एन है, तो एन तो महिला होगी, जब किसी ने यहाँ से भाई बताया इसको, एम का भाई। आगे, और एम के पिता पी हैं, एम का पिता मान लो पी हो गया जी, जब ये इसका पिता है तो सीधी सी बात है इसका भी पिता होगा, दोनों का पिता होगा ये। ठीक है, इन दोनों का पिता होगा, तो इसका भी पिता हो जाएगा ये। चलो जी, एन का भी पिता हो गया। आगे देख लो भाई क्या कह रहा, ओ का पी से क्या संबंध है। ये कह रहा कि ओ की पुत्री एन है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, लाइट चली गई क्या भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं लाइट देख लूँ थोड़ी सी, फिर इसको निकालने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, चलो भाई, देखो जी, इसने कहा भाई ओ की पुत्री एन है, ये मान लिया भाई हमने, दोबारा मान रहा हूँ इसको, ये ओ है और इसकी पुत्री जो है भाई एन है, ये एन है, ये इसकी होगी क्या, पुत्री। ठीक है, तो एन होगी पुत्री, तो कुल मिला के एन को मान लो भाई महिला है ये एन जो है ये एक महिला है। ठीक है, और ये आपका ओ की पुत्री है, यानी कि ओ की लड़की है, ओ की पुत्री एन है। चलो जी, मान लिए। इसके बाद इन्होंने कहा एम का भाई एन है, एम का भाई एन है, तो ये हो गया जी यहाँ से एम, ये हो गया जी एम, तो ये हो गया भाई, भाई बहन, ये भाई हो गया जिसका। इसके बाद कहा इनने एम का पिता ओ हो गया, नहीं पी हो गया, पी जो है इसका पिता हो गया जी, ये लो जी पिता हो गया, ये हो गया जी पिता। ठीक है, चलो जी, तो ये पिता हो गया। इन लोगों को कर दो भाई साफ एक बार, इनको लेकर नहीं तो डाउट हो जाएगा। इसको हटा दो भाई, ये हटा दिया जी मैंने, लो ये लो भाई, ये लो जी, ये गया हटा दो, ये क्लियर कर दिया मैंने बिल्कुल। और इसको समझो बस, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो ओ की पुत्री एन है, एन का भाई एम हो गया, और एम का पिता हो गया पी, तो कुल मिलाकर पी जो है ये इन दोनों का पिता हो गया, इसका भी पिता हो गया है। तो ये पूछ रहा ओ और पी में क्या संबंध है, ओ का पी से भाई, ओ जो है ओ का पी से क्या संबंध हो जाएगा। तो ये इसका भी पिता और इसका भी पिता। ठीक है, तो पी तो हो गया पिता, और भाई तो जब ये ओ जो है एन की, एन जो है ओ की पुत्री है, तो कुल मिला के एम भी इसकी पुत्री या पुत्र होगा है, तो कुल मिला के दोनों की माँ होगी, तो ये होगी जी माता, ये होगी माता। और पिता हो गया कौन, पी, तो ये दोनों ना पति पत्नी हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो पूछ रहा ओ का पी से क्या संबंध है,
ओ जो है वो पी का, ओ का पी से क्या संबंध है। कुल मिलाकर ओ जो है, ये जो ओ दे रखा, ये ओ जो है, जो इनकी माता है, इनकी माता का पी से क्या संबंध है, ये पूछ रहा पी से क्या संबंध है। तो कुल मिलाकर ओ का पी से क्या संबंध है, तो माता का पी से क्या संबंध है, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, पति हो जाएगा। है, लगा लिया होगा तुमने वैसे, आंसर तो आ गया होगा तुम्हारा, ये पति आ जाएगा भाई। तो क्या पूछ रहा, ओ का पी से क्या संबंध है, यानी कि पी जो है क्या लगता है ओ का। जब ये दोनों पति पत्नी है तो सीधी सी बात है ये इसका पति लगेगा। है, दोबारा फिर समझ लो एक बार, देखो भाई, इसने कहा एम का भाई एन, ठीक है, एम का भाई एन या एन का भाई एम, कुल मिला के दोनों एम और एन जो है भाई बहन है, ठीक है। इसके अलावा ओ, ओ की पुत्री एन है, तो एन जो है ना, ये आपकी पुत्री है किसकी, ओ की, तो ये एम की भी जो ना, तो एम की भी माँ होगी। तो कुल मिला के आपका जो है ओ जो है वो एन की और एम की, या तो माता है या पिता है। आगे देखो, एम के पिता पी हैं, जबकि इनका दोनों का पिता क्या होगा, एम का पिता कौन हो गया, पी, तो एन का भी पिता पी हो गया। जब ये दोनों जन, जब इन दोनों का ये पिता है तो माता होगी कौन, माता होगी ओ होगी माता। तो आगे पूछ रहा है ये ओ का पी से क्या संबंध है, यानी कि ओ का, ओ जो है वो, सॉरी पी जो है वो ओ का क्या लगेगा, तो वो लगेगा इसका पति। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, 2 बार समझा दिया मैंने आपको भाई, ठीक है। चलो जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का ही है भाई, सॉरी रक्त संबंधी ही है। देख लो इसको भी एक बार कैसा है ये, क्या इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है जी। अरे भैया, चलो, इसमें देखो, विपुल ने एक महिला से कहा, क्या कहा, विपुल ने एक महिला से कहा, उसकी माता के पति, उसकी माता के जो पति हैं, उसकी माता के जो पति हैं, पति की बहन मेरी आंट है, यानी कि आंट मतलब आंटी है, वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। बता दो भाई, 2021 में आया क्वेश्चन भी, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लो स्क्रीन से मैं आप लोगों के सामने से हट गया, तो इसका आंसर आपको बताना भाई, क्या इसका आंसर सही होगा, सही आंसर इसका क्या होगा, फटाफट बता दो इसका आंसर जी, ठीक है। चलिए जी, चलो भाई देखते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं इसको भाई, यहाँ पे निकालते हैं जी इधर, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे निकाल लेंगे भाई। तो इसने कहा भाई, विपुल ने एक महिला से कहा, विपुल ने जो है एक महिला से कहा, क्या कहा, उसकी माता के पति, यानी कि उस महिला से कहा, उसकी माता के पति, उसकी किसकी, महिला के, महिला के माता के पति मेरी बहन, माता के पति की बहन मेरी आंटी है, ठीक है। विपुल ने एक महिला से कहा, उसकी माता के पति, यानी कुल मिलाकर महिला को ले लो पहले, तो ये मान लो एक महिला है, और यहाँ पे मान लो जी ये है आपका विपुल। तो ये विपुल जो है इस महिला से कह रहा, क्या कह रहा, आपकी माता के पति, यानी कि इसकी जो माता है, इस महिला की जो माता है और उसका जो पति है, इसका जो पति है, यानी कुल मिला के इस महिला का पिता, तो ये क्या हो गया, ये इस महिला का पिता हो गया भाई, ये हो गया जी पिता। अच्छा जी पिता, निकाल लो भाई आगे क्या निकलेगा क्या। उसकी आपकी माता के पति, आपकी माता के पति मेरी बहन, पति की बहन, इनकी जो पति की जो बहन है, इसके पति की जो बहन होगी ये क्या लगेगी भाई, ये लगेगी बुआ इसकी। तो इस महिला की क्या लगी है, बुआ, ये लग गई जी बुआ, बुआ मतलब कि फूफी है जी, और इसकी माता की लग गई है ननंद, ननंद, ठीक है। पति की बहन मेरी आंटी है, तो इसकी क्या लगेगी ये लगेगी जी इसकी आंटी, ये इसकी आंटी लग गई, ये इसकी आंटी होगी। तो वह महिला विपुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इनमें दोनों में क्या अंतर है। ये इसकी बुआ आंटी है, तो कुल मिलाकर भाई बहन हो गए। तो ये दोनों तो भाई बहन हो गए, क्योंकि जब ये इस महिला की बुआ है, इस महिला की बुआ है, बुआ को भी आंटी कहा जाएगा, ठीक है जी। और आंटी को तो आंटी कहते हैं, ताई चाची को तो आंटी कहते हैं, और विपुल की भी ये आंटी होगी, तो जो ना इस महिला की भी आंटी होगी, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। तो दोनों ये क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो ये तो दोनों भाई जो ना, अच्छा ये पूछ रहा वह महिला विपुल से, तो विपुल से किस प्रकार संबंधित है, विपुल की ये बहन होगी, ये हो जाएगी भाई विपुल की बहन, क्या हो जाएगी जी, बहन हो जाएगी। देखो भाई तुम भी एक बार लगा के ये बैठा के सही है,
इसकी क्या लगेगी, ये बहन लगेगी, ठीक है। तो डी आंसर सही हो जाएगा भाई, डी आंसर आपका इसमें सही आ जाएगा, है जी, इसकी बहन हो जाएगी। माता तो हो नहीं सकती, भाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक महिला एक पुरुष है, ठीक है। और विपुल से संबंधित पूछ रहे कि महिला क्या लगेगी, ये महिला जो है ना विपुल की बहन लगती है। भाई तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो महिला है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और माँ लग नहीं सकती, ये भी खत्म। आंटी भी नहीं लग सकती, ये भी खत्म। तो कुल मिला के बहन रहेगी भाई, है, इसकी बहन लगेगी। और बताओ समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दोबारा से फिर से बता दो भाई एक बार, ठीक है। एक महिला एक महिला विपुल की ओर, ठीक है, विपुल ने एक महिला से कहा। इस महिला से कह रहा कौन, विपुल। इस महिला से कह रहा कौन भाई, विपुल कह रहा। क्या कह रहा कि आपकी जो माता है, आपकी जो ये माता है, इसका जो पति है, इस पति जो ना इस आपकी माता का जो पति है और उसकी जो बहन है, ये मेरी क्या लगेगी, आंटी लगेगी। ये आंटी लग रही थी, ये आंटी लगती है, ठीक। जब ये इसकी आंटी लगे, इसकी बुआ लगती है, या चाची लगती है, या ताई लगती है, तो कुल मिला के ये जो महिला है, इसकी भी ये बुआ लग रही है, क्योंकि ये जो है आपके इसके पापा की बहन, इसके पापा की बहन है, तो बुआ लग रही है, ठीक है, या आंटी लग रही है, और ये भी आंटी लग रही है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये भाई बहन हो गए, नहीं हो गए, दोनों दोनों आपस में भाई बहन हो गए। तो कुल मिला के पूछ रहा कि विपुल से किस प्रकार संबंधित है, तो विपुल की ये बहन हो जाएगी जी, विपुल की ये हो जाएगी भाई बहन। तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी कौन सा है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा है। अगला क्वेश्चन है के की माता जे है। बहुत बढ़िया भाई। एमपीपीसीएस सेट का जो एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें क्वेश्चन आया था, है 2018 में। और भाई, और 2018 का था ये, सॉरी, पैट था आपका कब का, सेट था ये आपका 2018 का, एग्जाम हुआ था जाकर 2019 में। तो 2019 में आया था सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन, है। के की माता जे है, जे का पुत्र एल है, एन का भाई एम है, और के की पुत्री एन है। तो एम की दादी कौन होगी, ये आपको इसमें बताना। फटाफट बता दो, मैं इतना पानी पी लूं। चलो जी, बताओ भाई जल्दी से, क्या इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एम की दादी बतानी कौन होगी भाई, एम की दादी बतानी है कौन होगी। चलो जी देखते हैं भाई, बना लो भाई डायग्राम। डायग्राम भी बनाओगे भाई। तो ये कह रहा के की माता जे है, ये मान लो जी, हमने यहां से मान लिया भाई ये है के। और के की जो माता है वो है जी कौन भाई, जे। ये जे जो ना एक महिला है, और ये माता है किसकी, के की ये माता है जे। जे का पुत्र एल है, मान लो ये तो क्या नाम, के की माँ होगी, तो ये भी इसी का पुत्र होगा। एक और ले लो भाई यहाँ से, ये मान लो जी एल है, तो ये एल की भी माँ होगी, एल की भी माँ होगी, इसका पुत्र होगा। ये भी शायद पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, ठीक है। चलो जी, एन का भाई एम है, एन का भाई एम, अच्छा जी। और एन का भाई एम है, और के की पुत्री एन है। के की जो पुत्री होगी ना, ये मान लो ये के है, तो इसकी पुत्री कौन हो जाएगी, यहाँ से ले रहा भाई मैं, इसकी पुत्री हो जाएगी कौन, इसकी पुत्री होगी भाई के की पुत्री एन, के की पुत्री होगी जी एन। ये लो जी, एन होगी पुत्री के की। चलो जी, तो ये इसकी लड़की है, आगे बात समझ में। और ये हो जाएगी क्या भाई, ये इसकी दादी हो जाएगी। दादी भी कह सकते हैं, या फिर इसको नानी भी कह सकते हैं, तो दादी मान लो, ठीक है। इसके बाद रह गया कौन, आपका एम। तो एन का भाई एम है, एन का भाई एम है, ये लो जी, ये एम इसका भाई हो गया। बहुत आसान हो गया भाई, अब तो ये बहुत आसान हो गया है जी। जब के का पुत्र, के की पुत्री एन है, एन का भाई एम हो गया, तो कुल मिला के का पुत्र कौन सा हो गया, तो के का पुत्र हो गया एम, और पुत्री होगी एन। ये तो होगी पुत्री, और ये हो गया जी पुत्र। ये हो गया पुत्र किसका भाई, के का। जब ये के का पुत्र है, और के की माँ कौन सी है, जे, तो जे क्या लगेगी इसकी, जे लगेगी भाई इसकी दादी, किसकी, एम की, है जी। तो एम की दादी कौन है, तो एम की दादी देखो, एम का पिता तो ये हो गया, पिता मान लो या माता मान लो, इसको पिता मान लो, या सॉरी पिता ही माना जाएगा, माता तो मान नहीं सकते, ठीक है। माता मानते तो फिर नानी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया पिता इसका, तो ये हो गया जी पिता इनका दोनों का, जे का और एम का पिता हो गया ये, और इनकी माता है कौन भाई, जे, सॉरी, एम का और एन का पिता हो गया कौन, के, और के की माता होगी कौन भाई, जे। तो जे कुल मिलाकर दादी बैठेगी किसकी, एम की दादी। ये लो जी, निकल गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, है। तो जे आंसर आ जाएगा भाई इसका, जे आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये लो जी, जे आंसर हो गया भाई इसका सही।
बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। उम्मीद है कि आगे होगी समझ में, तो ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ तो ये क्वेश्चन था नहीं है, पिछले क्वेश्चनों के मुकाबले ये इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था भाई, आसान ही था। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। बताओ, अब बताओ अगले क्वेश्चन पे चलूँ या इसे दोबारा समझाऊँ एक बार और? कहोगे तो दोबारा समझा दूंगा, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हैं जी, हो गया? देखो एक बार और समझ लो, तो चलो फिर जब आप कहीं रहे तो एक बार फिर से देख लो इसको। देखो भाई यहाँ पे बता रहा दोबारा, इसने कहा भाई के जो है, ये जो के है, कहाँ गया भाई मार्कर, आ गया, हैंग हो रहा गया क्या, बफरिंग सी चल रही है। अच्छा, ये जो के है ना, ये जो के है, इस के की माँ है जे, इस के की माँ जे है, ये कहा इसने। और जे का जो पुत्र है, जे का जो पुत्र है वो हो गया एन, ये हो गया जी इसका पुत्र, और ये भी पुत्र ही होगा, तो सीधी बात, ये भी इसकी माँ है, ये माता है भाई इसकी, है जी। तो दोनों की माता होगी कुल मिलाकर। आगे कहा इसने एन एम का भाई है, ये मान लो यहाँ से जी एन है और ये एम है, ये दोनों भाई बहन हो गए। इसके बाद ये कह रहा है जी के जो है, के की पुत्री एन है, तो के जो है ना, ये इसकी पुत्री एन हो जाएगी, तो ये पुत्र हो जाएगा इसका, सीधी सी बात है? ये तो पुत्री है और ये हो जाएगा पुत्र, ये पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर एन की दादी होगी, तो एम की भी दादी होगी, है जी। तो आपका कौन सा आ जाएगा भाई, जे से ही आ जाएगा, तो जे होगी दादी किसकी, एम की। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई ये, और रक्त संबंध का भी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। रक्त संबंध के काफी क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, रक्त संबंध से मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए भाई, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना, फटाफट बताओ, नहीं तो फिर मैं इसको करवाने का प्रयास करूंगा तुम लोगों को, ठीक है। इसको कराने का प्रयास किया जाएगा, पहले आप बताओ इसका क्या सही आंसर होगा। इसने कहा भाई क्या, इसने कहा जी आपका, इसने कहा है भाई आपका क्या, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और सी ए की बहन है, ए बी का पिता है और सी ए की बहन है, डी सी का पोता है और डी का बी से क्या संबंध होगा, निकालो फटाफट। 2019 में क्वेश्चन आया था आपका भाई यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट में 2019 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, इसका आंसर बताना भाई आपको क्या होगा। चलिए जी निकालते हैं भाई, क्या इसका आंसर होगा। देखो भाई ए बी का पिता है, इसने कहा जो ए है ये पिता है किसका, बी का, तो ये मान लिया जी ए हो गया, ए हो गया जी ये पिता है किसका भाई, बी का, बी का पिता हो गया, तो ये इसका पिता हो गया, तो ये कुल मिला के इसका पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। सी ए की बहन है, ए की बहन कौन होगी भाई, सी, ये लो जी इसकी बहन होगी, ये होगी भाई इसकी बहन। चलो जी, डी सी का पोता है, डी जो है यहाँ से मान लीजिए डी है, ये सी का क्या है भाई, पोता, ये सी का पोता है, सी का पोता है। चलो जी जब सी का पोता हो गया, तो ये जो है आपका, इसने कहा भाई देखो ए जो है वो बी का पिता है और ए जो है वो सी की बहन है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका बी की क्या होगी, सी बुआ होगी, तो ये हो जाएगी इसकी क्या भाई, बुआ, ये इसकी बुआ हो जाएगी, बुआ होगी डी की। और सी का जो पोता है वो कौन है भाई, डी है। अब डी का बी से क्या संबंध है नहीं पूछ रहा, डी और बी में आपस में क्या संबंध है, यानी कि ये इसकी बुआ का पोता है, ये इसकी बुआ का पोता है, तो लगा लो क्या बैठेगा भाई इसका, बुआ का पोता तो सीधी सी बात है भतीजा बैठेगा, है। बुआ का पोता जो होगा ये बी की बुआ होगी सी, है, और इसका पोता क्या लगेगा, इसका पोता लग जाएगा भाई भतीजा, भतीजा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, है जी, बताओ कितना आसान क्वेश्चन था भाई, भतीजा बैठ जाएगा ये, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी वैसे तो, है। देख लो फिर दोबारा से, ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ले लिया भाई ए, ये ले लिया ए को, और ये हो गया इसका पुत्र बी, ठीक है, ए और बी हो गए, तो ये इसका पिता हो गया किसका, बी का, कौन, ए, ठीक है जी। चलो आगे, सी ए की बहन है, यहाँ पे जो है ये सी को बना लिया किसको, ए की बहन को, तो ये बी की बुआ होगी नहीं, बी की बुआ होगी, सीधी सी बात है। चलो जी आगे देख लो, डी सी का पोता है, डी अलग से ले लिया भाई, ये सी का पोता यानी कि इसकी बुआ का पोता हो गया, इस बी की बुआ का पोता हो गया डी, तो क्या लगेगा, चाची ना, यानी कि कुल मिलाकर डी, सॉरी बी जो है वो डी का चाचा लगेगा। और अगर पूछ रहा बी डी का क्या लग रहा, तो ये पूछ रहा कि डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है, तो डी जो है ये बी का भतीजा लगेगा, भतीजा लगेगा।
ठीक है जी, तो बी आंसर आ गया। चलिए जी, बताओ भाई कैसे लगे आज की क्लास आपको, है जी। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताओ भाई, इसके बारे में बताओ मुझे जरूर कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। क्वेश्चन भी समझ में आप लोगों की आए हैं या नहीं आए, या फिर मैं ही समझा रहा बस और आप लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा हो तो है, बता दो भाई। वैसे तो मैंने आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए जी, यदि आप लोगों की समझ में आ रहा है और ये अच्छी लग रही है आपको क्लास भाई, तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो। और भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है जी। चलिए, तो इसी प्रकार की आपको क्लास मिलती रहेगी। तो आज जो है हमने रक्त संबंधी क्वेश्चन भी पूरे कर लिए हैं, कूट से संबंधित क्वेश्चन भी पूरे कर लिए हैं, श्रृंखला वाले क्वेश्चन भी पूरे कर लिए हैं, और भाई संख्या श्रृंखला वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसके अलावा अक्षर श्रृंखला वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब इसमें हमारा रह गया एक तो दिशा वाले क्वेश्चन, दिशा वाले क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग से संबंधित, और जो सिलेबस के अनुसार, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको जो है इसका सिलेबस दिखा देता हूँ कि भाई हमने क्या क्या इसमें पोर्शन कौन कौन से कर लिए हैं, ठीक है। कौन कौन से पोर्शन हमने इसमें कर लिए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, एक बार देख लो भाई कौन कौन से क्वेश्चन हमने इसमें अभी तक किए हैं। देखो भाई, यूनिट नंबर 5 में जो दिया गया है, सबसे पहले तो दिया गया आपका तर्क है, और तर्क के प्रकार, ये रह रहा है टॉपिक आपका कराऊंगा, ठीक है, इसको भी करा दूंगा। संख्या, सरणी और श्रृंखला, ये हम कर चुके हैं, सबसे पहली क्लास यही थी। इसके अलावा दूसरी क्लास भी इसी से संबंधित थी। तीसरी क्लास में कराया तीसरी क्लास में कराया मैंने क्या, अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला वाले कराए एबीसीडी वाले। इसके अलावा कूट संबंध करवाया आपका चौथी क्लास में। पांचवी क्लास में कराया मैंने भाई संबंध, यानी कूट कराया था आपका चौथी क्लास में, पांचवी क्लास में संबंध करवाया, और छठी क्लास में भी संबंध करा दिया। अब आगे रह गया एक तो कौन कौन से, एक तो रह गया आपका गणितीय अभिवृत्ति, यानी कुल मिलाकर अंश, समय, दूरी, इसमें सबसे ज्यादा समय लगने वाला इस यूनिट में। ये जो टॉपिक है आपका ई वाला, इसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा, एंड में करेंगे इसको। अब से इससे पहले मैं अब कराऊंगा आपको दिशा, दिशा कराऊंगा, ठीक है। एक ही क्लास में या दो क्लासों में ये आपकी दिशा पूरी हो जाएगी। उसके बाद समय और कार्य कर लेंगे, समय और कार्य कर लेंगे, ठीक है। या फिर आपका जो है गणितीय अभिवृत्ति को एक साथ कर लेंगे, इसी को कर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये दो टॉपिक आपके रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ तक के आपके टॉपिक मन पूरे करा दिए, ठीक है जी, डी तक। अब ई डी और जी, ठीक है, ई एफ जी, ई एफ और जी वाला पोर्शन आपका रह गया। एक तो ये रह गया भाई एफ वाला और जी वाला, ई एफ जी आपका पोर्शन जो है रह गया है। एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, और एक ये रह गया। तो कुल मिला के 1 से 2 वीडियो इसकी आएगी, और भाई फिर बाकी जो है ना सारी क्लास से इन्हीं की आनी आपकी, ई की और जी की, ई की और जी की, ठीक है। चलो जी, तो यहीं पे करता हूँ भाई मैं आज की क्लास को अपनी समाप्त, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जिसे कहा जाएगा क्या, दिशाएं, डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।